बिहार चुनाव के पहले चरण का प्रचार प्रसार आज शाम खत्म हो जाएगा। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं जनता का मूड भी तय नजर आ रहा है। इस बार लोगों के बीच बदलाव की लहर देखने को मिल रही है। जनता के बीच माहौल पूरी तरह चुनावी हो चुका है। हमारी टीम ने जब ग्रामीण इलाकों, बाजारों और मोहल्ले में लोगों से बात की तो ये साफ नजर आया कि इस बार जनता बदलाव चाहती है। खासतौर पर महिलाओं के बीच माई बहन योजना को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। माई बहन योजना से हमारी माताओं और बहनों को बड़ा सहयोग मिलेगा। सरकार बनने के बाद मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के दिन से हमें पूरे 1 साल का पैसा देने का काम करेंगे। महंगाई को देखते हुए हर लाभार्थी को 30,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। वहीं जीविका दीदी से लेकर केडर दीदी तक सरकार बनने पर सभी को सताई कराने का वादा किया गया है। केडर दीदियों को 2,000 रुपये मासिक मायदान देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही उन्हें दिए जाने वाले इंटरेस्ट को माफ करने और 5 लाख रुपए तक का बीमा कराने की भी बात कही गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की घोषणा की। इसके अलावा अब कर्मचारियों की पोस्टिंग उनके जिले के 70 किलोमीटर के दायरे में ही की जाएगी, ताकि उन्हें दूर दराज पोस्टिंग की परेशानी से राहत मिल सके। इसी क्रम में नर्सेज और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी यही नियम लागू किए जाएंगे। साथ ही किसानों के लिए भी राहत की खबर है। एमएसपी के अलावा अब धान की अतिरिक्त कीमत देने की बात कही गई है। वहीं सिंचाई के लिए बिजली अब पूरी तरह से मुफ्त करने का भी ऐलान किया गया है। फिलहाल राज्य सरकार 55 पैसे प्रति यूनिट लेती है, लेकिन नई सरकार बनने पर इसे 0 कर दिया जाएगा। सभी टैक्स व्यापार मंडल अध्यक्षों और जनप्रतिनिधि का दर्ज देने का भी वादा किया गया है। अब देखना यह होगा कि इन वादों और घोषणाओं का असर मतदाताओं के फैसले पर कितना पड़ता है। फिलहाल बिहार में चुनावी पारा चढ़ चुका है और जनता अब मतदान के दिन का इंतजार कर रही है। पत्र में भी दिया है, इसमें कुछ अन्य बातें जो है जो हम बताना चाहेंगे किसानों को लेकर के। जो धान का हो या गेहूं का हो, एमएसपी पे उन लोगों को आज भी सरकार ने इन 2 फसलों पे एमएसपी पे अभी भी नहीं मिलता है, दिया जाता है किसानों को। एमएसपी पे नहीं दिया जाता, उससे जो है कमी जो है किसानों को मिल पाता है। बिचौलिया जो है उनको फायदा होता है। हम लोगों की सरकार आएगी तो किसानों को प्रोत्साहन के रूप में जो धान का एमएसपी के अतिरिक्त 300 रुपए प्रति क्विंटल के दर पर अतिरिक्त बोनस का जो है भुगतान किया जाए। यानी जो धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके अतिरिक्त 300 रुपया जो है हम देंगे, और जो गेहूं खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 400 रुपया प्रति क्विंटल जो है दर पर बोनस जो है उन किसानों को दिया जाएगा। यानी धान का अतिरिक्त 300 रुपया एमएसपी के अतिरिक्त और गेहूं का एमएसपी के अतिरिक्त 400 रुपया जो है प्रति क्विंटल हम लोग जो है करेंगे। साथ ही साथ राज्य में जो किसान है, सिंचाई जो करते हैं, इरिगेशन का अब जानते हैं जो काम जो होता है, बिजली लगता है, बिजली जो है महंगा है। देश में सबसे महंगा बिजली है तो बिहार में। तो जो भी हमारे किसान जो सिंचाई के लिए बिजली जो इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई के लिए उन किसानों को बिजली मुफ्त में हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। तो ये बड़ी बात है और इससे किसानों को जो है भारी राहत जो है मिलेगा। यानी जो सिंचाई होगी वो उसका जो बिजली जो खर्चा जो होता है वो फ्री जो है हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग करेंगे। अभी जो स्थिति है, राज्य सरकार जो है 55 पैसा प्रति यूनिट जो है लेती है, लेकिन इसको 0 कर दिया गया।
राज्य के सभी जितने पैक्स, सभी पैक्सों एवं व्यापार मंडल के अध्यक्षों को जनप्रतिनिधि का दर्जा हमारी सरकार आएगी देगी। जितने भी पैक्सों है या व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उन सबको जनप्रतिनिधि का दर्जा जो है दिया जाएगा। और सरकार बनने पर राज्य के जितने 8,463 पैक्स में दशकों से कार्यरत प्रबंधकों को सहकारिता विभाग से मानदेय का भी भुगतान करने पर हमारी सरकार विचार करेगी। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के हम आप लोगों के बीच आए थे। इससे जुड़ा हुआ अगर कोई सवाल होगा तो आप